Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9 and welcome to the Chase Academy. Students, today we are going to talk about our lecture number 2, and this SLO you have seen it over and again. आपने ये बार बार SLO देखा होगा. इसी SLO में हम अपने parts of speech को, उनकी types को, उनकी different complexities को discuss हम कर चुके हैं. तो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव सा एसएलओ है और आज हम इसी में से अकॉर्डिंग टू द बुक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू आस्क स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेनेसां स्कूल, क्या आपको कोई हिंट या आइडिया है व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी सर। जी बताएं. सर एक्टिव वॉइस होते हैं जो क्लियरली बात हो सीधी सीधी, और पैसिव वॉइस होते हैं जो घुमा फिरा के इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील हम हो जाए। चेंजिंग करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. यहां तक बिल्कुल आपने ठीक कहा. तो और कोई किसी का पॉइंट है? क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनी अदर स्टूडेंट देन अस्मा? एनी अदर स्टूडेंट? कैसे आप इसको एग्जाम्पल में समझाएंगे अगर आपको क्लियर है दैट व्हाट इज एक्टिव वॉइस? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम. एक्टिव की होगी आई ईट एप्पल, एंड पैसिव की होगी एप्पल इज ईटन बाय मी। ऑलराइट, क्लियर है एग्जाम्पल से. नाउ let's understand the word active. All right, when your subject is active, जो बात हम डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रक्चर में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है. नॉर्मली जो हम बात करते हैं दैट इज इन द एक्टिव वॉइस. बट व्हेन वी if we swap the position of the subject with object or verb etc, then the style of saying the thing is changed. लेकिन अब क्या होगा कि ये जो वॉइस होगी, जो बात का स्टाइल होगा, दैट विल बी पैसिव बिकॉज आवर सब्जेक्ट विल बी पैसिव. पैसिव क्या है? जो एक्टिव नहीं है, जो आपको एक्टिव नजर नहीं आता, जो किसी चीज से दबा हुआ है, जो किसी चीज के बाद आता है, एक्टिव नहीं, उसका रोल एक्टिव नहीं है, तो हम कहेंगे दैट इज इन द पैसिव वॉइस. नाउ वॉइस इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड वी नो नरेशंस, नैरेटिव स्टाइल्स होते हैं एक बात को करने के. You can say one thing in different styles. So in the same way, when we are talking about voice, we can say one thing in two different ways. We can say a sentence in the active voice where the subject is active, and we can say the same thing with uh, the subject being passive. Then we call it passive voice. Now we need to learn how we can identify whether a sentence is in the active form, active voice form, or passive voice form. And how do we change from how do we change active voice into passive voice and vice versa? और passive voice को active voice में कैसे हम change कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में. सेंटेंस बनता कैसे है? हमें बेसिक एलिमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए. हमें मालूम है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. तो इसी तरह ऑब्जेक्ट भी दो किस्म के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. वर्ब्स की भी कई टाइप्स हैं, मेन है, हेल्पिंग है, ऑक्सिलरी, मॉडल एटसेट्रा, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव. Subject can be a name or a pronoun. They can be singular. It can be singular and it can be plural. और उसके साथ आप helping verb को adjust करते हैं. इसी तरह we have complement. ये भी एक sentence के structure का part है that आप अपने उस जुमले को मुकम्मल करेंगे with a completion. एक ऐसा वर्ड जो आपके जुमले को कंप्लीट करेगा, आपके सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, चाहे वो आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट करे या ऑब्जेक्ट को. अगर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. अगर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, उसको सेंस बनाएगा, देन इट विल बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. राइट? तो अभी हम वी आर वेरी क्लियर दैट
a sentence has a structure. और आपको याद हो हमने sentence के patterns पढ़े थे गालिबन 12 या 11, right? जिसमें हमने देखा subject verb object complement, फिर उसमें डायरेक्ट, तो इस तरह के हमने पैटर्न्स को पढ़ा था. अब ये एक्टिव वॉइस इज सेम लाइक दैट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, बट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. जब एक्टिवली आपको सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता हुआ दिखे, देन यू विल कॉल इट एक्टिव वॉइस. इन अदर वर्ड्स, द फोकस इज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन. और डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? करने वाला, अमल को करने वाला. डूअर ऑफ द एक्शन इज आवर सब्जेक्ट, राइट? Sentences in the active voice typically follow a straightforward order. Active voice में जो order होता है, जो structure है of a sentence, it's subject verb object. यानी आपका subject आ गया, I painted a picture, right? I paint pictures, और I like to paint a picture. Subject आएगा, उसके बाद verb, and उसके बाद जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है? उसने खत लिखा, उसने लिखा, वर्ब क्या लिखा? खत, ठीक है? उसने पेपर पर लिखा, एक्शन किस पर परफॉर्म किया? ऑन द पेपर. पेपर इज द ऑब्जेक्ट. उसने, या ही और शी और आई और इट और दे, ऑल दीज थिंग्स आर योर सब्जेक्ट. सो बहुत बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर होगा. जब आप जुमला देखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके नीचे लाइन लगा के, फॉर एग्जांपल यहां पे सेंटेंस है, आप देखेंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. SVO सिंपल स्ट्रक्चर, इट मींस दिस इज इन द एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, राइट? नाउ अब पैसिव वॉइस की बात करें तो इट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन in which the subject of a sentence receives the action of the verb. अब उल्टा हो गया, हम पहले ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और फिर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे. सब्जेक्ट रिसीव करेगा. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन of the verb rather than performing the action. So in this case, obviously, if you reverse it, subject becomes object, object becomes subject. In other words, the focus is on the doer of the action? No. This time the focus is on the receiver, the recipient of the action, rather than the one carrying it out. Passive voice may also be used when the subject is unknown, such as the ship is wrecked. अच्छा, passive voice हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन ना हो, सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, राइट? कई दफा हम बात करते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं या किसको कह रहे हैं. तो इस केस में भी आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में वी कैन ऑल्सो यूज पैसिव वॉइस. द शिप इज wrecked. So let's talk about the structure. Here, when you have the active grammatical construction, when you're constructing an active voice sentence, subject, verb and object, but you are going to reverse. Verb remains the same, verb अपनी position पे रहेगा. Passive, in passive you have your subject, you have your third form and then the object, right? But it's things will be changed now because be verb will be according to the subject. अब यहाँ पे जो be verb होगा, that will be according to the subject, and we know be has various forms, right? be की बहुत सारी forms हैं. तो subject, verb and object, but we will use third form of verb over here, not the first or base form, and we are going to use be verb and यहां पे हम ऑब्जेक्ट से पहले by को ऐड करेंगे. ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लें. अब जब आप इसको ट्रांजिशन करेंगे, when you will actually transform the active voice into passive voice, this is how you do it. ठीक है? You have noted it? Yes, sir. All right. Now, here's a small activity. Let us read the sentences and identify whether they are in the active form, in the active voice, or in the passive voice.
The dog was walked by Sarah. Passive. Why? अगर हम कहें Sarah walked the dog. Sarah walked the dog. तो अगर हमने इसको रिवर्स किया, हमने कहा द डॉग, हमने ऑब्जेक्ट को इस जगह ले लिया, द डॉग वॉज, बी की फॉर्म हमने यूज की, वी नो बी इज ऑल्सो इन द वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सारी फॉर्म्स बी की हैं. वॉक्ड बाय, वी एडेड बाय अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ओवर हियर. ऑब्जेक्ट से पहले बाय ऐड करेंगे. ठीक है मोहम्मद, समझ आ रही है आपको? अच्छा, बाय ऐड करेंगे तो and then we write our subject. So, इसी तरह John built a sand castle on the beach. What do you think? What kind of, okay, yeah, this was, Sir, this is active voice. अच्छा, John built a sand castle on the beach. Is it active voice? Yes, क्योंकि यहाँ पे we Yes, have sir. Yes. structure देखें, subject, verb and the object. Very simple. और हमारा subject बिल्कुल active है. That's why we call it active voice. The book was read by the entire class. Passive. किस तरह passive मोहम्मद? क्योंकि यहाँ पे was आ गया और यहाँ पे by आ गया. ये भी वजह है और ये भी वजह है. अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, the entire class read the book. सारी क्लास ने किताब पढ़ी. सिंपल. क्लास इसमें एक्टिव है, हमारा सब्जेक्ट है सारी क्लास, द इंटायर क्लास एक्टिव है, पहले आ रहा है. ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा जो बुक किसने पढ़ी? क्लास ने. क्लास का एंड में जिक्र है द इंटायर क्लास, सो दिस इज पैसिव. सर जी, सर अभी आपने पढ़ा द बुक वाज रेड रेड पढ़ा ना, रेड बाय द एंटायर क्लास. ये रेड है कि रीड? देखें, रीड, रेड, रेड शायद आपको याद हो, स्पेलिंग्स आर सेम, बट जब हम उसको सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे इस वर्ब को, जो है रीड, तो स्पेलिंग्स वही रहेंगे लेकिन रेड हो जाएगा. ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर मैं कहूं आई रेड अ बुक लास्ट डे या यस्टरडे, अब मैं आई रीड अ बुक यस्टरडे नहीं कहूंगा, बल्कि आई रेड, RED, रेड. स्पेलिंग्स वही है READ, लेकिन साउंड किस तरह है? उसकी प्रोनाउंसिएशन है रेड, जो रेड कलर है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलिशियस मील. क्या लगता है आपको, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? जी, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलिशियस मील. हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? Sir, it is active voice. जी, Active voice. एक्टिव वॉइस. व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? Sir, because it is not direct sentence, it is not indirect. ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर, तो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, द शेफ prepared a delicious meal. Subject, verb, object. Simple, then it is active voice. The computer was fixed by the technician. Ji, Sir, this passive. is passive voice. Very good. Passive. Why? Because जिस चीज पे काम हुआ, टेक्नीशियन ने कंप्यूटर को रिपेयर किया, और कंप्यूटर तो टेक्नीशियन को रिपेयर नहीं करता, तो हमारा इसमें हमारा सब्जेक्ट तो टेक्नीशियन है, जो कि हमारे एक्शन को रिसीव कर रहा है. अब तो हम इसे कहेंगे पैसिव वॉइस. द कंप्यूटर, देन वी यूज बी फॉर्म विच इज was, and before the ऑब्जेक्ट से पहले हमने by लगाना है, क्योंकि हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर को पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से पहले by लगेगा, तो हम by को ऐड करेंगे and that's it. This is our. अच्छा, how do you convert this into active voice? Yes.
मुबीहा, आप बताएं, आप आखिरी सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करें। शाबाश, जल्दी से सोचें। आपको आवाज आ रही है? टेक्नीशियन वाज फिक्स्ड द कंप्यूटर। जी, दोबारा कहें, मैं लिखता हूं आपके आंसर को, बोलिएगा। द टेक्नीशियन टेक्नीशियन वाज फिक्स्ड द कंप्यूटर। द टेक्नीशियन वॉज फिक्स्ड फिक्स्ड द कंप्यूटर। द कंप्यूटर। क्या आपको ये ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है? ग्रामेटिकली अगर देखें, ग्रामर के रूल से आपको ये ठीक लग रहा है? द टेक्नीशियन वॉज फिक्स्ड द कंप्यूटर, क्या ये सर बिल्कुल ठीक है? द कंप्यूटर। द टेक्नीशियन फिक्स्ड द कंप्यूटर, राइट? जी बिल्कुल, द टेक्नीशियन फिक्स्ड द कंप्यूटर। द टेक्नीशियन हमारा सब्जेक्ट है, फिक्स्ड हमारा वर्ब है, और क्या फिक्स किया उसने, किस पे एक्शन परफॉर्म हुआ? कंप्यूटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में करेंगे, हम कंप्यूटर को पहले ले आएंगे, ठीक है? वॉज, क्यों? बिकॉज बी फॉर्म, ठीक है? और ये उसके टेंस के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। हम अब आगे एक टेबल देखेंगे, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉज क्यों आया है, वर क्यों नहीं आया। वर इसलिए नहीं आया क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है? वॉज इसलिए है क्योंकि वी हैव सिंगुलर। फिक्स्ड बाय, बाय तो हमने लाजमी ऐड करना है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो टेक्नीशियन ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, जो कि बेसिकली इट्स अ सब्जेक्ट। तो हमने बिल्कुल फ्लिप कर दिया। अब जब हम इसे पैसिव से एक्टिव में करेंगे, वॉज रिमूव कर देंगे, बाय भी रिमूव कर देंगे। द टेक्नीशियन फिक्स्ड द कंप्यूटर, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। This is a sentence not in the present form, but rather this is in the past form. That's why we use the second form of the verb fix. ठीक है? अच्छा, John built a sand castle on the beach. How do you convert this into passive voice? शाबाश, जल्दी से, यहां से कौन बताएगा? जी, John built a sand castle on the beach. All right, a sand castle built it. अच्छा, Zoom क्लास के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? How do you convert this into passive voice? John built a sand castle on the beach. John सब्जेक्ट है, built हमारा verb है, और a sand castle on the beach is the object. तो हम करेंगे, क्या करेंगे? A sand castle, फिर a sand castle was built by John on the beach, right? ऐसे ही है। या a sand castle was built on the beach by John. क्या ये ठीक है या पहले वाला ठीक था? ये वाला बेहतर है। A sand castle was built on the beach by John, right? अच्छा, after this activity, let's look at these different sentences. The sun sets in the west. Active voice है। आप स्ट्रक्चर को देखें। Sun sets in the west. The boy was being beaten by his teacher. It's a very sad situation. It should not happen. It should not have happened at all. But it's a sentence. Let's say the boy was beaten by his teacher. Active है या passive है? Passive voice. Why? Because you can see the structure. Structure देखें, आपको नजर आएगा that the subject is not active. Bilal is helped by Ahmed. Bilal
is helped by Ahmad. यहां पे देखें बी की फॉर्म आ गई और बाय आ गया. बिलाल is helped by Ahmad. अच्छा, अहमद ने बिलाल की मदद की है ना. अब यहां पे हमने बिलाल को पहले जिक्र कर दिया, हमने कहा बिलाल की मदद हुई अहमद से. Then the voice changes. Voice बिल्कुल चेंज होगी. Now the carpenter is building the desk. Active voice है. Passive में कैसे करेंगे? शाबाश. The carpenter is building the desk. The desk are is. अच्छा, building है तो being built. The desk is being built by the carpenter. हमने tense का ख्याल रखना है. हमने देखना है जब ing है तो being लगाएंगे. ठीक है, etc. Now let's see. Now here are all the examples. The work will be finished by the workers in a day. Passive. आप देखें similarity in the passive voice. Passive में देखें by आएगा be, right? या will be. अच्छा, यहां पे देखें by और can you notice the similarities सब में? So this is a very good indication that how, you know, in this way you can indicate whether a sentence is in the active form, in the active voice or in the passive voice. All right, let's see. When we have a sentence in the present form, हमारे पास जब tense होगा present का, ठीक है, और उसके बाद object, helping verb, past participle या third form by, and then at the last object. For example, we are going to see these three different variations of the present tense. Simple में, he writes a letter. How do you convert it? A letter. क्योंकि ये present में है, is written by him. He को आप he नहीं रहने देंगे बल्कि उसको him कर देंगे. क्या आपको याद है जब हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, सब्जेक्ट के प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस, और उसमें आपने देखा था यू दोनों में सेम है. यू ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, बट ही बिकम्स हिम और हर बिकम्स शी बिकम्स हर, राइट? इस तरह हमने उसको, उन्हीं चीजों को हमने यहां पे यूज करना है. इफ यू हैव इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर आपके पास जुमला है कंटिन्यूअस फॉर्म में, जैसे ing के साथ जब वर्ब होगा, देन इट विल बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. ही इज राइटिंग अ लेटर. सबसे पहले आपने लेटर लिखना है, अ लेटर, क्योंकि ing फॉर्म है साथ में, इट्स इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. इज बीइंग आएगा, इज बीइंग, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल. राइट की पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है राइट की? रिटन. सेकंड फॉर्म क्या है? रोड. वेरी गुड. तो हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, बाय हिम. आप देखें कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा इस सिनेरियो में. इट विल नॉट बी चेंज्ड. He has written a letter. This is in the perfect form. This is in the present perfect tense. He has written a letter. सबसे पहले तो आप इसको पहले लिखेंगे, a letter. Has हमारे पास already था, हमने सिर्फ been का इजाफा किया यहाँ पे. We have just added been. A letter has been written becomes written. Written will stay the same by him. अच्छा, इसमें कोई confusion है अभी तक आपको? Simple. When you have is, तो क्या होगा? When you don't have anything, it's in the simple form, then you will use is. अगर आपके पास continuous में होगा, you will use is being. When you have it in the present perfect, has been, and everything else remains the same. All right. अच्छा, हमने यहाँ पे इस लेसन में हमने अभी फिलहाल एक्टिव और पैसिव वॉइस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देखा, और वो भी सिंपल, परफेक्ट और कंटिन्यूअस. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आपने इसी को अभी तक टिल द नेक्स्ट लेक्चर ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस अभी तक यही देखें. अगर आप अपने तौर पर देखना चाहते हैं, देन यू विल सी इट, और वी विल ब्रेक दिस डाउन इन अनदर लेक्चर इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर हम इसी टॉपिक के हवाले से, लेकिन हम दूसरे टेंसेस को टच करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक दफा सारे प्रेजेंट एक्टिव और पैसिव वॉइस को देख लें इन एवरी टेंस. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब
Use the tense clue given at the end of each sentence. A fantastic story blank by the grandmother every evening. Present simple में है. अच्छा. This is in the present simple. So how do you put it? Is being तो नहीं आएगा. This is in the simple, present simple. यही आपका टेस्ट है जो अब मैं चेक करूंगा कि आपने क्या समझा पिछली स्लाइड से. शाबाश. जूम क्लास से स्टूडेंट्स जो हैं बताएं टेल के साथ हम क्या लगाएंगे. सर वो पुट है टोल्ड होता है. टोल्ड. टोल्ड आएगा. आर यू श्योर? यस सर. देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? इसको आपने याद रखना है. इज टोल्ड बाय द ग्रैंडमदर एवरी इवनिंग. अच्छा, नेक्स्ट वन. इंग्लिश टीच बाय हर इन द क्लास राइट नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कैसे करेंगे? ये सारे सेंटेंसेस जी शाबाश. कंटिन्यूअस में है, ये देखें. सबसे पहले ये देखें कंटिन्यूअस में है. हमने इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. इज बीइंग. जी शाबाश. आगे. Is being teaching by her Teaching? in the class. अच्छा, इज बीइंग टॉट. हम कंटिन्यूअस की फॉर्म नहीं यूज करेंगे अपने वर्ब के साथ क्योंकि हमने इज बीइंग को यूज कर लिया, राइट? इज बीइंग को इसलिए यूज किया. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर इन द क्लासरूम राइट नाउ. नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डिसीजन. किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? प्रेजेंट सिंपल में. क्या आएगा? The takes. जस्ट मेड आएगा. Important decisions made by the committee regularly. Are we missing a helping verb? We are missing a helping verb. Helping verb is. Is. Why is? Decisions की बात हो रही है, देखें. Or. Are. Important decisions are made by the committee regularly. Colorful flowers. अब हमने किस में करना है? Present perfect में. कैसे करेंगे? Colorful flowers has been planted in the garden by the gardener this week. Have been planted. Planted. अच्छा जी. जल्दी से quickly Mohammed is going to tell me the new project Is किसमें करेंगे? undertakes. Present simple में. जी कौन बता रहा था? Is. Undertake. देखें टेक की अंडर को छोड़ दें आप. टेक की क्या फॉर्म होती है थर्ड? Taken. जी. The new project is undertaken by the team this month. The report present continuous में convert करेंगे. The report write by the intern at the moment. Very easy. Aman? Written. Written. अच्छा, written से पहले is being written by the intern at the moment. Valuable information. शाबाश. अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. क्विकली रिस्पॉन्स करना है आपने. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल में करेंगे. मोहम्मद बताएगा क्विकली. बाकी लोग अपना जवाब जो है तैयार रखें. मैं नेम कॉल आउट करूंगा तो आपने फौरन अपना आंसर देखना. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एक्सपर्ट्स रेगुलरली. सिंपल में करना है हमने. जी. यस. is provided
by the experts regularly. The latest technology, शाबाश, अदनिया है यहाँ पे क्लास में? The latest technology is developed by the company recently. प्रेजेंट परफेक्ट है जी। अस्मा, आपके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो आंसर करना चाहे उन्हें चांस देते हैं हम आज। सर हम सब आंसर कर रहे हैं। ऑलराइट, वन एट अ टाइम, इट्स डिफिकल्ट टू लिसन टू यू, वन एट अ टाइम जी। अदनिया है यहाँ पे? Yes sir, Agnesh जी, है। प्लीज आंसर इट। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी developed by the company recently, present perfect में हमने इसे करना है। Has been developed. अच्छा, has been developed, शाबाश, और developed आ गया। अच्छा जी, लास्ट टू जिन्होंने आंसर नहीं किया, अब उनके लिए चांस है कि वो जल्दी से आंसर करें। द डॉक्यूमेंट्स prepared by the secretary every day, present simple में। अमन बताएगी जल्दी से। अमन, can you listen to me? Are you up? Awake? Okay. The documents are prepared. अच्छा, last one from the Renaissance. कौन रह गया जिसने आंसर नहीं किया? शाबाश, खुद ही बोले, अपना नाम बताएं और आंसर करें जल्दी से। The strategy implement by the manager this week. कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? कंटिन्यूअस में। शाबाश, जल्दी। आई नीड द आंसर। Biha and जी? the strategy is implement. इज इम्प्लीमेंट। Yes, क्या नाम है आपका? Mubiha. अच्छा, एक दफा फिर सोचें आप जरा, सोचें, शाबाश। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। Is implemented. इज इम्प्लीमेंटेड, इज इम्प्लीमेंटेड, ये ठीक आंसर है? किसको लगता है ये ठीक है? द रेनेसां स्कूल से मैं पूछ रहा हूं, कैमरा ऑन करें जरा, बताएं। अभी वोटिंग करते हैं, हैंड रेज करें, किसको लगता है ये ठीक है या कुछ मिसिंग है इसमें? इज देयर एनीथिंग मिसिंग? जी, शाबाश, यस। ये आपने आंसर दिया था? हैंड रेज करें, किसका आंसर था ये? आपका आंसर था? क्या आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा टेबल में, या कुछ मिसिंग है? कौन बताएगा? अस्मा, आप बताएं। सर मुझे तो ये ठीक लग रहा है। ये ठीक है। बीइंग नहीं आएगा यहाँ पे? बीइंग, कैसे आएगा? बीइंग, यस, व्हाई? बिकॉज हमारे पास कंटिन्यूअस में है। आपने क्या करना है कि ये जो पार्ट है इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वरना क्या होगा? कन्वर्ट करेंगे गलत हो जाएगा, बीइंग मिस हो जाएगा, हैज बिन मिस हो जाएगा, तो हमने इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, वी आर गोइंग टू जस्ट डू टू ऑफ द फर्स्ट। हमारे पास अब लेक्चर का टाइम भी हो चुका है, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ ऑलमोस्ट। Rewrite the following sentences by changing into passive voice. Aman, be ready for that. The cat is catching the mouse. कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में? The mouse is being catched. क्या catched कोई लफ्ज है? catched caught होता है। क्या होता है? काउट नहीं होता, कॉट है। मुझे भी आपने काउट कहने पे मजबूर कर दी। द माउस इज बीइंग, जी बताएं। caught by the cat. अच्छा, we eat dinner at 7 p.m. every day.
आप बताएं। शाबाश। यहाँ पे येलो ड्रेस में जो है, आप बताएं। We eat dinner at 7 p.m. every day. इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमने। The dinner is eaten by us at 7 p.m. The dinner was eaten by us at 7. सोचें जरा कि यार बिल्कुल ठीक है ये। आप बताएं। We eat dinner at 7 p.m. The every day. dinner is हाँ, the dinner is eaten by every day at 7 p.m. by us. Yes. The dinner is eaten at 7 p.m. every day by us. ठीक है। ऑलराइट, ये बाकी जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट करेंगे, और वर्कशीट में भी आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। एंड you have a worksheet, a skill sheet, this presentation, and also there's a question bank as well, I guess so. So क्या आपको लेसन की समझ आई है? बिल्कुल। Do you सर get the आपकी idea? आवाज नहीं आ रही। Last row। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप अपना इंटरनेट इंश्योर करें। नो अब सर। पीछे से बंद हो। आवाज यहाँ से तो आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है। अच्छा, तो अब बताइएगा कि क्या सीखा आपने इस लेक्चर में। उनकी, हाँ, यस, मोस्टली हमने एक्टिव से पैसिव में भी किया और पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट किया। वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज रूल्स। और हमने आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देखा, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। वी सॉ द रूल्स, वी सॉ व्हाट इज एक्टिव वॉइस, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन उसकी कैसे होती है, पैसिव की कैसे होती है, कन्वर्ट कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब आपने इसकी रिसोर्सेज को सॉल्व करना है टिल द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में इसी एसएलओ के साथ हम बाकी टेंसेस जो रहते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके टेंसेस, उनके अंदर जो सेंटेंसेस होंगे उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ये देखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।